गाइस, तो आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मेरे क्लास 10th प्री बोर्ड्स में एंड बोर्ड्स में टोटल कितने मार्क्स आए थे। एक एक सब्जेक्ट का बताऊंगा, पूरा देखिएगा एंड साथ में आपको सब्जेक्ट्स पर टिप्स भी दूंगा किस तरीके से उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपका प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आया है तो आप बोर्ड्स में किस तरीके से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो दिस इज आरवी, करंटली आई एम इन क्लास 11 फ्रॉम ISC बोर्ड एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NEET UG एग्जामिनेशन 2026। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ये हमारे प्री बोर्ड्स का पेपर है, ठीक है। इसको भी मैं दिखाता हूँ अच्छे से एंड ये बोर्ड्स का है। तो लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे आपको एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स बताता हूँ। सो जैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, हमने टोटल 3 स्कूल एग्जाम्स दिए थे एंड 1 बोर्ड एग्जाम दिया था, मतलब टोटल 4 एग्जाम क्लास 10th में। तो अब आपको लगता होगा कि अगर हम 4 एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट पे कितना अच्छा पकड़ हो गया होगा। लाइक हम लोग उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, एक एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने स्कूल का ये वाला लेता हूँ, ठीक है। इसमें मेरे प्री बोर्ड्स के मार्क्स हैं, तो अभी आपको पता चलेगा एंड एट लास्ट आई विल टेल माई बोर्ड एग्जाम मार्क्स। तो सबसे पहले वील स्टार्ट विथ फर्स्ट सेमेस्टर। हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे इसमें प्रीपोजिशंस फिर ऐसे सारी चीज़ों में बहुत मार्क्स कट जाता था, ठीक है। तो इसलिए मेरे 100 में से आए थे 74 मार्क्स, ठीक है। अब 100 में आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स हम लोग को 10 मार्क्स के 2 टेस्ट होते थे, दो टेस्ट होते थे 10 मार्क्स के, तो वहाँ से 20 मिलता था एंड दैट रिमेनिंग 80 मार्क्स हम लोग का पेपर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में से हमें 74 मिला था। देन इंग्लिश लिटरेचर मेरा अच्छा ही रहा है, ठीक है। एंड ये मतलब मैंने हर बार अच्छा किया, तो इसमें मुझे मिला था 89 आउट ऑफ 100, 89, ठीक है। सर ने बहुत अच्छी चेकिंग की थी एंड हमारे सारे आंसर को सही किया था, मतलब हमने भी सही लिखा था। एंड उसके बाद हिंदी में मेरा आया था 94 आउट ऑफ 100। देन मैथ्स में मैं आपको बता दूं आया था 76 आउट ऑफ 100, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे मैंने मैथ्स में इम्प्रूव किया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको अपना 9th का मार्क्स बताऊंगा, किसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपको बहुत शॉकिंग होगा कि कैसे कोई एकदम नीचे से मैथ्स में अचानक से ऊपर आया है, ठीक है। तो वो भी बताऊंगा किस तरीके से। अभी आप लोग क्लास 10th का देखिए। तो 76 आउट ऑफ 100 हो गया मैथ्स में। देन फिजिक्स में 91 आउट ऑफ 100, 91 मार्क्स ठीक था, ठीक है। तो 2-4 बच्चों को और क्लास में मिला था 90 अबव, तो हमें प्रेस किया गया था इस बात पर, ठीक है। तो फिजिक्स में 91 आया आउट ऑफ 100 एंड इन केमिस्ट्री 95 आया आउट ऑफ 100। फिर बायोलॉजी में 87 आउट ऑफ 100। बायो में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कम मार्क्स आया था। अभी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर देखिएगा, देन यू ऑल विल बी शॉक्ड कि अचानक से कैसे इतना मार्क्स बढ़ गया। देन बायो में मैंने आपको बता दिया 87 आउट ऑफ 100। देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 66 आउट ऑफ 100, 66। तो अगर आपको पता होगा कि मेरे बोर्ड एग्जाम में कंप्यूटर में 99 आए थे, तो 66 से 99 कैसे आया, ठीक है, वो मैंने कंप्यूटर वाली वीडियो में बता रखा है। अभी इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगा क्या चीज़ आप लोग फॉलो करेंगे। देन इफ़ यू कम टू ज्योग्राफी में आई सिक्योर्ड 89 आउट ऑफ 100। 89 अच्छा मार्क्स था, ठीक है, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ आया था ज्योग्राफी का एंड फर्स्ट टाइम हमने इस पैटर्न पे, लाइक हमें टोपोग्राफी एंड मैप पे क्वेश्चन मिला था, तो आई थिंक 89 अच्छा नंबर है, ठीक है। देन हिस्ट्री सिविक्स में आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 100 आउट ऑफ 100 आया था हिस्ट्री सिविक्स में। तो ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स बता दिया एंड अराउंड 5 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। देन अब हम आते हैं अपने फर्स्ट प्री बोर्ड्स पर। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं आपको अभी तक बताया हूँ वीडियो में स्ट्रैटेजीज, ठीक है, वही सब चीज़ें मैंने फॉलो की थी एंड उसके बाद इतना मार्क्स आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर मतलब हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड होता है, वो मैं आपको फर्स्ट प्री बोर्ड कहता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट प्री बोर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज में 65 आया, कम हो गया, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में 74 से मैं 65 पे, मतलब कम हो गया, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों कम हो गया। देन इंग्लिश 2 में आया 90 आउट ऑफ 100, मतलब 1 मार्क्स बढ़ा पिछले एग्जाम से। हिंदी में आया 93, 1 मार्क्स घट गया पिछले एग्जाम से। देन मैथ्स में आया 88, 76 से 88 मतलब इंक्रीज हुआ है मार्क्स, ठीक है। एंड मैथ्स में इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड था
उसमें मैंने प्री बोर्ड्स के पहले मैं आपको कॉपी दिखाया हूँ कि मैंने एक कॉपी खरीदी थी स्पाइरल, एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। जितना हो सका हर टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है, ताकि ये मतलब मैथ्स में तो हमारा अच्छा नंबर आए ही, ठीक है। मुझे बेसिकली इसको एजुकार्ड लाता है अपने सैम्पल पेपर्स, जो कि 2 पार्ट में आते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बुक देंगे जो कि मेन बुक है, इसी में आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इसमें होते हैं, जिसमें आपके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि 5 ईयर्स के यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं। देन यहाँ पे आपको 3 फ्रेश पेपर्स मिल रहे हैं जो कि ये लोग खुद बनाते हैं। एंड उसके बाद 2 मोस्ट लाइकली ICC सेट एंड आंसर राइटिंग शीट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ मजे की बात क्या है। यहाँ पे आपको ये पेपर्स मिलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट यही पेपर्स हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला था। लाइक ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेपर मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, अपनी वीडियो में। तो ये वाला इस तरीके का पेपर मिलता है। तो आपको यहाँ पे वो जो डाउट था आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होता है कि प्लीज एंटर मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ऑल द क्वेश्चंस आंसर्ड बाय द कैंडिडेट इफ मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। मतलब समझ रहे हैं, अगर जितना पूछा गया अगर आप उससे एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं तो यहाँ पे पेपर चेक होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोग आपको इस तरीके के पेपर देंगे, ठीक है। ये आंसर बुकलेट होता है एंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो कि एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट पर है। लाइक ये ज्योग्राफी का पेपर है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ज्योग्राफी का पेपर दिख रहा है। ये जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा कि ये तो क्वेश्चन पेपर ही मिल गया है। ऐसे आपको यहाँ पे मतलब बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे आपको मैप्स मिलते हैं एंड इसमें आपको यहाँ पे फिल करना होता है। देन आप यहाँ से क्लियर करके निकालते हैं, ठीक है, एंड इसको अपने आंसर बुकलेट में चिपका लेते हैं, ठीक। तो गाइस ये है वो किताब एंड इसमें आप देख सकते हैं ये जो है 2025 एग्जामिनेशंस के लिए मतलब एकदम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसमें आपको ICC क्लास 10 40 सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं। ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है। यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं आपको इसका खासियत दिखाता हूँ। ये मैंने आपको दिखाई दिया एंड इफ आई ओपन अ बुक, लेट्स ओपन दिस बुक। तो इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे मिलेगा कि किस तरीके से हमें कितने देर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये एंड एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया गया है। फिर क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट वगैरह है जो आपको एक एक क्वेश्चन का बताएगा कितने क्वेश्चंस होते हैं। देन सारे सब्जेक्ट के हैं, मतलब एक बुक में जितने 4 सब्जेक्ट हैं उसका आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं एंड उसके साथ उनके डिटेल सॉल्यूशंस भी हैं। लाइक वो MCQ भी होगा तो उसका भी एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है। सो इफ यू वांट टू बाय दिस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। लाइक आपको बहुत सारे यहाँ पे आंसर शीट मिलेंगे एंड जब आप पेपर को लिखते हैं तो देखिए इस सेम यही आपको पेपर दिया जाता है बोर्ड्स में, ठीक है। यही ब्लू कलर का, मतलब ब्लू नहीं सॉरी, यही ग्रीन कलर का पेपर होता है एंड यहाँ से आप अपने मार्जिन होता है, यहाँ से आप क्वेश्चन लिखते हैं एंड यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहता है उसको आप यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड यहाँ से फिर अपने अदर नंबर्स को डालना स्टार्ट करिएगा। इतने में आपको लिखना होता है एंड ये टोटल 16 पेजेस का होता है। यहाँ पे 15 है, ठीक है, लेकिन आपको 16 पेजेस का बुकलेट मिलता है एंड उसी में आपके सारी चीज़ें होती हैं। स्कोर करना था 98, 99, 100 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो लेकिन हमारा इतना आ पाया, लाइक 88 ही आ पाया, ठीक है। एंड पेपर काफ़ी टफ आया था। जो लोग उस समय 95 ला रहे थे उनका बहुत कम हो गया था, 70s एंड 80s में मार्क्स आया था। तो मेरा बढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। देन फिजिक्स में 92, मतलब 1 मार्क्स से मैं इंक्रीज हुआ था यहाँ पर। देन केमिस्ट्री में 94, मतलब 1 मार्क्स से डिक्रीज हुआ था। बायोलॉजी 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो लेट मी शो, अगर क्लियर आ रहा हो तो यहाँ पे ये 100 आउट ऑफ 100 है एंड 87 से 100 का जंप कोई बहुत, मैं वैसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर लिया, ठीक है। सिंपल था। अच्छे से किताब को पढ़िए, कंसेप्ट, हर कंसेप्ट को पढ़िए, ठीक है, एंड ऐसा कुछ छोड़ के मत जाइए। अगर 195 लाना है तो आपको छोड़ना नहीं है। सोचिए, पूरा पढ़ने के बाद अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो अगर आप लोग कुछ छोड़ के जाएंगे तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो वही अभी मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ को पढ़ा करिए। देन
आई कम टू कंप्यूटर एप्लीकेशन 66 से 77 हुआ, मतलब 10 मार्क्स इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने कुछ अलग तरीके से पढ़ा था, मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है। सेकंड प्री बोर्ड में और अच्छे मार्क्स आए थे, मैं आपको अभी बताता हूँ। देन ज्योग्राफी में आई सिक्योर्ड 82 आउट ऑफ 100, मतलब यहाँ से 89 से 82, मतलब 7 नंबर घट गया, ठीक है। हिस्ट्री सिविक्स अगेन 100 आउट ऑफ 100, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी 100 आउट ऑफ 100, फर्स्ट प्री बोर्ड में भी 100 आउट ऑफ 100। देन इफ वी कम टू एनुअल एग्जाम, मतलब सेकंड प्री बोर्ड जिसे हम कहते हैं, सेकंड प्री बोर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने सेकंड प्री बोर्ड में क्लास टेस्ट नहीं दिया था 20 मार्क्स का, तो इसको यहाँ पे मतलब 80 मार्क्स का पेपर हुआ, उसी को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके इन्होंने 100 में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से हुआ था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 88 आउट ऑफ 100। अगर मैं आपको 70 में बताऊं तो मुझे याद आ रहा है 70 में, मतलब 80 मार्क्स में आई थिंक मैंने 72 या 73 स्कोर किया था। 88 आउट ऑफ 100 मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुआ। 65 से 88 पे मैं पहुंचा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। सोचिए, तो मतलब वो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा था, मतलब इतना पेपर देने के बाद हमें समझ में आ गया था कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। लाइक मैं स्पेलिंग मिस्टेक पे कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ग्रामर है, स्पेलिंग मिस्टेक पे मार्क्स कटता है। बहुत इजी वर्ड्स का यूज़ करिए, लेकिन ऐसा यूज़ करिए कि वहाँ पे ग्रामर मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स की यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ करेंगे। अगर आपको स्पेलिंग आता है, आपको उस वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता है तो आप यूज़ करिए, अगर नहीं पता है तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तब भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। देन इफ़ आई कम टू इंग्लिश लिटरेचर 89 आउट ऑफ 100, मतलब 1 मार्क्स घट गया फ्रॉम फर्स्ट प्री बोर्ड। देन हिंदी में आया 91, ठीक है, यहाँ पे भी 2 मार्क्स घट गया फ्रॉम सेकंड प्री बोर्ड से, सॉरी फर्स्ट प्री बोर्ड में 93 एंड सेकंड प्री बोर्ड में 91। मैथ्स में 90 मार्क्स हो गया आउट ऑफ 100, फिजिक्स में 93 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 98 आउट ऑफ 100। एंड ये 98 अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो मुझे आउट ऑफ 80 मिला था, 78 मिला। देन बायोलॉजी 95 आउट ऑफ 100, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 83 आउट ऑफ 100। एंड 83 मार्क्स स्कोर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। बोर्ड्स में इतना आया, अभी बताऊंगा कैसे, लेकिन यहाँ पे 83 आया। तो आप समझ सकते हैं कंप्यूटर में फ्रॉम 66 टू 76 टू 83 एंड टू 99 मार्क्स इन बोर्ड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जंप था मेरा। देन इन ज्योग्राफी 86 आया आउट ऑफ 100। तो मैंने देखा कि ज्योग्राफी में स्कूल एग्ज़ाम में मेरे 90 मार्क्स आए ही नहीं, एंड आई डोंट नो वाई ज्योग्राफी में ऐसा क्यों था। लेकिन मैंने हर चीज़ को पढ़ा था, जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ वो सब चीज़ मैंने ट्राई किया था प्री बोर्ड्स में, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। एंड हो सकता है कुछ लैकिंग हो वहाँ पे, लेकिन बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए। देन हिस्ट्री सिविक्स अगेन 100 आउट ऑफ 100, मतलब 3 बार स्कूल एग्ज़ाम में 3 एग्ज़ाम हुआ एंड तीनों में 100 आउट ऑफ 100 हिस्ट्री सिविक्स में। तो इस तरीके से। एंड अब मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज भी बताता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में 86.10% आया एंड आई सिक्योर्ड 7th रैंक। देन इन फर्स्ट प्री बोर्ड 88.10% आया, देख लीजिए गलत नहीं बता रहा हूँ, 88.10% आया, आई सिक्योर्ड 3rd रैंक। एंड एनुअल एग्जाम मतलब सेकंड प्री बोर्ड्स में 92.30% आया एंड अगेन आई सिक्योर्ड 3rd रैंक। तो यहाँ पे इस तरीके का था। एंड अटेंडेंस भी यहाँ पे टोटल 187 डेज में मैं 176 डेज प्रेजेंट था, पूरे ईयर का बता रहा हूँ। बताता हूँ अपने बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब हमें प्री बोर्ड से बोर्ड्स में अराउंड 20 डेज़ का गैप मिला था एंड मैं 20 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बता चुका हूँ किस तरीके से पढ़ना है। एक मैं अगेन वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा रिवाइज कैसे करना है। लाइक अगर आप पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट है, जो लोग का सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, फुल कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, जो भी है, उनको रिवाइज कैसे करना है, मतलब बेस्ट वे टू रिवाइज क्या होता है, उस पर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो ला रहा हूँ, तो वेट करिएगा। एंड क्योंकि ये वीडियोस लेट इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ में 10 से। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी मैं ये सब देखिए किस किस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कॉपी बना करके भी मैं अपना ही दिखा रहा हूँ। तो ये सारा देख लीजिए, बस ये केमिस्ट्री का मैंने वीडियो में दिखा भी रखा है। तो बहुत ज़्यादा ये सब पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है ये सब में।
तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी वीडियोस आए। देन इंग्लिश लैंग्वेज पे, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज में आया 90 आउट ऑफ 100, ठीक है। एंड इंग्लिश लिटरेचर में आया 93 आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे इतना कम, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बोर्ड्स प्री बोर्ड्स के सिमिलर मार्क्स ही आया है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम का मार्क्स कंपेयर करूँ तो यहाँ सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा ऐसे लिखने नहीं आता होगा, या फिर मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं करता हूँ बहुत, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा मार्क्स आया। लिटरेचर में 93 आया, जो कि आई थिंक मेरे प्री बोर्ड से ज़्यादा ही है बोर्ड्स में, ठीक है, 93 ज़्यादा है। देन हिंदी में 97 आया, ठीक है, एंड 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स। देन हिस्ट्री सिविक्स में अगेन 100 आउट ऑफ 100, मतलब 4 एग्जाम हुआ, चारों में 100, मतलब 400 तो यही हो गया, ठीक है। देन ज्योग्राफी में 91 आया आउट ऑफ 100। कह सकते हैं कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बोर्ड्स में एंड प्री बोर्ड्स में, लेकिन तब भी है। देन मैथमेटिक्स में आया 95 आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे इजीली 100 आ रहा था मेरा, ठीक है, मैथमेटिक्स में। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आते हैं तो आपका मार्क्स तो पहली बात नहीं कटेगा, इसको दिमाग से हटा लीजिए। एंड अगर मैं एक्स्ट्रा कह रहा हूँ करने को, सपोज आप 4 क्वेश्चन करके आए घर पे, ठीक है, आपने चेक किया, घर पे आने के बाद सब लोग अपना पेपर चेक करते हैं, मैं भी चेक करता था, ठीक है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कोई एक सेट में 2 सेट में आपका मार्क्स कोई क्वेश्चन पे कट रहा हो, मतलब आपने गलत। तो जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम 4 क्वेश्चन करके मतलब हमें लगता है कि 4 क्वेश्चन सही है, तो हम एक्स्ट्रा 2 भी कर सकते हैं सेफ साइड के लिए। आप कह सकते हैं वो बैकअप होता है कि अगर इन 4 में से कोई गलत होगा तो वो 2 तो चेक होना ही है, ठीक है। चेक आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा आपके पेपर में लिखा होता है, ठीक है। नीचे आप पढ़िएगा, जब आप अपना फर्स्ट अपना बोर्ड्स दे के आइएगा, तो देखिएगा पेपर में नीचे लिखा होता है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी चेक बाय द एग्जामिनर, ठीक है। जो भी बच्चा अटेम्प्ट करता है वो सारे क्वेश्चन चेक होंगे, ठीक है। तो ये डाउट मुझे भी था, मैं जान रहा हूँ आपका डाउट सही है, लेकिन ये डाउट मुझे भी था। एंड ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई जब मैं अपना पहला बोर्ड का पेपर दे के आया, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल वाले लोग कह रहे हैं कि मार्क्स कटते हैं, ये कटते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल, मैं बहुत क्लियर शब्द में कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, सेफ साइड आपका ही फायदा होगा, ठीक है। जब आप पेपर दे के आइएगा और जब आप चेक करिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा हुआ मैंने और क्वेश्चन कर दिए हैं, तो मार्क्स मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है करने का। वैसे आपकी मर्जी है, एनी 4 का रहता है, या तो सबके तरह करिए या तो थोड़ा अलग काम करिए पेपर में, ठीक है, ताकि मार्क्स अच्छे हैं। देन यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी बता चुका, मैं आपको मैथ्स बता चुका 95। तो यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया इस पेपर में मैथ्स में। एंड मैंने देखा जो मैंने 4 क्वेश्चन किया उसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है, वैल्यू मैंने गलत रख लिया। तो अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया होता, समझ लीजिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो 10 नंबर का मेरा सही होता, तो इजिली यहाँ पे 100 आ गया होता। एंड 5 मार्क्स का मेरा खड़ा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो वही मार्क्स कटा है, वरना और कहीं नहीं कटा होता। देन फिजिक्स में आई सिक्योर्ड 93। फिजिक्स का पेपर आई थिंक मेरा थोड़ा टफ आ गया था, तो इसलिए इतना ही आ पाया। केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100। देन इतना आना था क्योंकि बोर्ड्स में इजिली 98 95 आ रहा था, तो यहाँ तो 100 आ ही जाता। एंड इसमें भी मैंने पूरा केमिस्ट्री का पेपर किया था, मतलब 4 तो जो करना होता है वो करना होता है, प्लस 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो एनी मतलब 4 करना होता है ना, तो मैंने 6 किया था। देन ऐसा नहीं कि मैंने 6 किया, ज़्यादा लिखा तो मार्क्स मिला, मार्क्स आपको 4 का ही मिलेगा, लेकिन आप अपनी सेफ साइड के लिए 6 का 6 कर देते हैं, ताकि हम कोई 4 तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा होगा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ही चेकिंग होती है। देन बायोलॉजी में 99 आया। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ बायोलॉजी में मैं आपको बता दूँ 99 100 मेरा प्री बोर्ड्स में इजीली आ रहा था, ठीक है, 195 तक आ रहा था, तो बोर्ड्स में 99 आया। एंड 99 100 में हो सकता था कन्वर्ट, लेकिन मैंने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था एक क्वेश्चन में, जो कि सेक्शन ए होता है। तो सेक्शन ए में अगर आप स्पेलिंग का मिस्टेक करते हैं तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। सेक्शन ए में कोई हाफ मार्क्स का ट्रिक नहीं होता है। देन बायोलॉजी में आपको बता दें, कंप्यूटर एप्लीकेशन 99 मार्क्स आया आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे
एक तो मैं आपको बता दूं, पेपर कंप्यूटर का भी टफ आ गया था, कुछ क्वेश्चंस इधर उधर के आ गए थे। फ्रॉम सेक्शन ए में ही आपका इधर उधर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आएंगे उस पर भी आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है, लाइक मुझे मिला 1 मार्क्स कहीं कट गया होगा, जाने देते हैं, ठीक है। अब 100 तो आना नहीं था मेरा, ठीक है। वैसे भी प्री बोर्ड्स की हालत देख करके मेरा बोर्ड्स में 99 आ गया, वही बहुत है। देन अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्शन बी जो होता है प्रोग्रामिंग, जो 60 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का ही प्रोग्राम, बहुत ईजी आए थे, ठीक है। कोई भी कर लेगा अगर उसे बेसिक नॉलेज है अबाउट कंप्यूटर, तो वैसा कोई बहुत टफ चीज नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, इफ यू वांट टू बाय दिस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेक कर लीजिएगा। आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशंस में। 2025 आईसीएसई बोर्ड्स वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको तो ये खरीदना ही चाहिए, क्योंकि आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं एंड बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जा रहे हैं। तो बस बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप एक बार खरीद के करिए, आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बुक पढ़िए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए एंड एवरीथिंग इज डन। अगर आपको मेरे सारे मार्क्स अच्छे लगे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आपको वीडियो क्या चाहिए। मैं बहुत सारी वीडियो को प्लान किया है, मैंने लिख के प्लान किया है कि आपको क्या चीज़ कब देना है, ठीक है। तो अब आप उस पर कमेंट करिए एंड मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ लाऊंगा। सो आई थिंक इतना ही है। एंड हिंदी की मैं एक बहुत अच्छी वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कौन से चैप्टर्स आएंगे आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी के, ठीक है। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेट्स सी ये वीडियो कितने लाइक्स टच करती है। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।